श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं गणेश जी महाराज से निवेदन करते हुए अपने भोलेनाथ में यह पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर सभी देवी देवताओं के साथ हमें कृतार्थ करें। आपकी कृपा है, आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो निमित्त मात्र हैं। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोगों ने कथा पढ़ा था। आज द्वितीय अध्याय, मैं दूसरा अध्याय पढ़ रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ मुझे सहारा दें ताकि मैं आप लोगों तक यह कथा पहुँचाता रहूँ। सूर्य जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसन नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनकी एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा के मंत्री और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या का कान उत्कल कमल दल के समान है, उत्कल कलमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रखे रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग वर तो इसके बाद इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचे कि चल कल ब्रह्मा जी से ही वह पूछ लेना चाहिए। वे जिसके कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या के साथ ले राजा ब्रह्मलोक में चढ़ गए। जिस समय वहाँ पहुँचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्याकाल आ पहुँचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए। अपने अंतकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों में अश्रु झड़ रहे थे, अंगों में रोमांच हो आया था। संध्योपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया, हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसन ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मृत्युलोक में स्थित अनर्थ देश का राजा सत्यसंध हूँ और यह मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे भूतल पर इसको योगपति कहीं नहीं दिख मिला, अतः आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योगपति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर दूँ। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरे माता है, सखियाँ हैं, अतः शीघ्र वहीं चलिए। पुत्री की यह बात सुनकर निरपेक्ष सत्य संग इसने हाथ चित हो गए उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे
वहाँ देखते ही तो जहाँ पहले स्थल था वहाँ सब जलाशय लहराते हैं, और जहाँ जल था उसे स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे तथा और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो रहे गए थे। वे पूछने पर भी किसी को साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मृत्यु लोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है, यह देश कौन है और यह नगर कौन सा है? तब वहाँ के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो अनर्थ है। अनर्थ है धर्मज्ञ बृहदल इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपूर्ण नगर है तथा यह साबरमती नदी बहती है। इसी का यह गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत दान जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों से में तत्पर तपस्या में संलग्न महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जाप में लगे हुए ये मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंग अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फुट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयावश वहाँ आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धों के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? दुख से पीड़ित होकर क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंग ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंग है। यह मेरी पुत्री कर्णोत्पला है और मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था। उसके बाद लौटकर आया हूँ तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ दिखता हूँ। यह सुनकर वहाँ के लोगों ने राजा बृहदबल को पास जाकर सब वृतांत कहा। सुनकर राजा बृहदबल वहाँ पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, महाराज आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यह राज पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंग ने भूपाल बृहदबल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक चूमकर कहा, बस मैंने तुम्हारे समय तक राज किया है, बहुत समय तक राज किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसके पूर्व तरुणावस्था प्राप्त हो जाए। बृहदबल बोले, प्रभु मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी है। राजा सत्यसंग अपने कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और पीछे फिर लौटकर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उसका राज का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहे का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहर के वंश परंपरा से मेरा जन्म हुआ है। मैं उनके 17वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्ता तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपके चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंग ने कहा, वत्स पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंग बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वही तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी मेरे पिताजी मेरे विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज सुख और कुटुंब सब से वंचित हुए और अब वैराग को प्राप्त हो तब करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्धा हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरे यज्ञ तरुण और सौंदर्य पुनः लौट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी ने कहा, सुबह माघ मास की तृतीया को जब शनिश्चर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई उस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारी शरीर युवावस्था में संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगी। दूसरे कोई स्त्री भी जो इस दिन उसे उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी।
ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। वह योग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, यदि में ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या का अभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरी विवाह करने के अंत सुख प्राप्त लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरे पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्ववत युवावस्था में युक्त देखकर राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें। इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि की साक्षी बनाकर अपने कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रीति के साथ कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसीलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा की कृपा है कि मैं कथा कर पा रहा हूँ। कर्णोत्पला का अद्भुत प्रसंग आज हम लोगों को पता चला, किस प्रकार 70 पीढ़ी बीत गई और ब्रह्मा जी के पास साक्षात राजा ने कर्णोत्पला को लेकर वहाँ ब्रह्मा जी के आदेश के लिए गए। तो यह सब माया बाबा भोलेनाथ की और बाबा भगवान की है। भगवान की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और सबका कृपा सभी को मिलता रहे। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सभी देवी देवताओं को मनन करते हुए लघु आरती करता हुआ, कपूर गौरम करुणावतारम संसार